नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञान परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। माहेश्वरी सूत्र। तो दोस्तों, ये माहेश्वरी सूत्र 14 होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इन माहेश्वरी सूत्रों का अन्य नाम भी है दोस्तों। इनको पाणिनि सूत्र भी कहते हैं दोस्तों, और प्रत्यार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं दोस्तों, और संस्कृत व्याकरण की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। तो कई नामों से दोस्तों इनको जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि भगवान शिव ने डमरू बजाया था, 14 बार डमरू बजाए थे। तो पाणिनि ने क्या है, इन 14 सूत्रों की रचना की थी दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं। पहला ए ई ऊ है। दूसरा री री कै। तीसरा ए ओंग है। चौथा सूत्र आई औच। पांचवा फेवरेट। छठा लन। सातवां यमनम। यमनम। आठवां जबैन। जबैन। नौवां घड़दस। 10वां जबरदस्त। 11वां कपा है। कपछट थे चटता। 12वां कपे। 13वां से रह। से रह। 14वां हल। 14वां हल। तो दोस्तों ये 14 सूत्र है दोस्तों। अब दोस्तों इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन माहेश्वरी सूत्रों में 14 सूत्र है। इनका जो अंतिम वर्ण है दोस्तों, उनकी गिनती नहीं होती दोस्तों, इनको गिना नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ण तो सिर्फ दोस्तों प्रत्याहार बनाने के लिए है दोस्तों। प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ पर काम में लिया गया दोस्तों। इनमें अंतिम वर्णों को इनकी गिनती नहीं होती दोस्तों, गिना नहीं जाता दोस्तों इनको। दोस्तों सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए है। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रथम 4 सूत्रों में दोस्तों स्वर वर्ण है दोस्तों। 5 तो इसमें ह्रस्व स्वर है और 4 संयुक्त स्वर है दोस्तों। तो दोस्तों सूत्र वर्ण और प्रत्याहार, ये देखो दोस्तों इनमें कौन से। अब देखो दोस्तों, प्रथम 4 सूत्रों में स्वर है दोस्तों।
1 से लेकर 4 तक के स्वरवर्ण है दोस्तों। 1 से लेकर 4 तक के स्वरवर्ण है। प्रत्यार कौन सा बनता है दोस्तों? 1 से लेकर 4 तक के अच प्रत्यार बनता है दोस्तों। अच प्रत्यार बनता है दोस्तों। 1 से लेकर 4 तक अच प्रत्यार बनता है दोस्तों। फिर दोस्तों 5 और 6 इन दो सूत्रों में दोस्तों अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। अंतस्थ, पांचवा और छठा अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। और इसका प्रत्यार क्या बनता है दोस्तों? यण, यण प्रत्यार बनता है दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ है को नहीं लिया है का दोस्तों दूसरा प्रत्यार बनता है। जैसे हस है और से, हस प्रत्यार बनता है और हर प्रत्यार भी बनता है दोस्तों। तो इनको इसलिए नहीं लिया दोस्तों कि यण प्रत्यार है, इनमें ये, वे, रे और ले ये 4 ही वर्ण आते हैं दोस्तों। है तो दोस्तों उस वर्ण में आते हैं, इसलिए इनका अलग प्रत्यार बन गया है। तो 1 से 4 तक स्वर अच प्रत्यार है और 5 और 6 में दोस्तों अंतस्थ है, यण प्रत्यार है। और फिर दोस्तों देखते हैं सातवें सूत्र में क्या है दोस्तों? प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण है दोस्तों। पंचम वर्ण है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का वर्ग दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इनके जो इनका जो पांचवा अक्षर है दोस्तों वो लिया जाता है। जैसे इसमें अंतिम वर्ण पू, चू, टू, तू, पू का अंतिम वर्ण लिया जाता है दोस्तों। तो पंचवर्ण है। और यहाँ पर प्रत्यार कौन सा बनता है दोस्तों? ये और मैं, ये से मैं तक यम प्रत्यार बनता है। यम प्रत्यार बनता है दोस्तों। फिर 8वां और 9वां दो सूत्र दोस्तों, 8 और 9। इनमें क्या है दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण लिया जाता है। चतुर्थ वर्ण है दोस्तों। इन दो सूत्रों में चतुर्थ वर्ण है। और प्रत्यार कौन सा बनता है दोस्तों? 8वें और 9वें में जय से स तक, जय, बै, गै, डै, दै। तो जस बनता है दोस्तों। ये जस प्रत्यार हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 10वां सूत्र है। इनमें कौन सा प्रत्यार बनता है, कौन सा ये वर्ण है दोस्तों? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है दोस्तों, तृतीय। ये तृतीय वर्ण दोस्तों प्रत्येक वर्ग का। और प्रत्यार कौन सा बनता है इसमें? जय से स तक जस प्रत्यार। तो ये दोस्तों जस प्रत्यार हो गया इनका। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 11वां और 12वां, ये दो सूत्र है। 11वां और 12वां ये दो सूत्र है दोस्तों। इन दोनों सूत्रों में दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण आता है दोस्तों। जैसे ख प छ ठ ठ तो, ख फ छ ठ थ च ट त, वह को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये हलन्त्य हैं। इनका इत संज्ञक लोप हो जाता है दोस्तों। ये सिर्फ प्रत्यार बनाने के लिए है। तो इसमें कौन से वर्ण है? दूसरा और पहला। तो द्वितीय और प्रथम, ये दो वर्ण है दोस्तों। और प्रत्यार कौन सा बनता है दोस्तों इसमें? ख और व, तो ख प्रत्यार बनता है दोस्तों। ख, तो ये ख प्रत्यार हो गया। ठीक है। अब 13वां और 14वां दो सूत्र दोस्तों, लास्ट 13 और 14, इनमें कौन से वर्ण है दोस्तों? इसमें ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण। और प्रत्यार कौन सा बनता है? स से लेकर ल तक सल प्रत्यार बनता है। सल प्रत्यार है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो वर्णों की बात हुई कि प्रथम 4 सूत्रों में तो दोस्तों क्या है? स्वर है और अच प्रत्यार बनता है। और 5 और 6 इन दो सूत्रों में दोस्तों क्या है? अंतस्थ वर्ण है और यण
प्रत्यार बनता है। और सातवें सूत्र में दोस्तों क्या है, पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है दोस्तों, और नियम प्रत्यार बनता है। आठवां और नौवां सूत्र है, इसमें चतुर्थ वर्ण दिया जाता है प्रत्येक वर्ग का, और जस प्रत्यार बनता है। 10वें सूत्र में है तृतीय वर्ण दिया जाता है प्रत्येक वर्ग का, और जस प्रत्यार बनता है। और 10वें में जस है ना, जैसे जस, हाँ। 11वें में दोस्तों 11 और 12 इसमें प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण दिया जाता है, और ख प्रत्यार बनता है। और 13वां 14वां है, इसमें उस वर्ण बनता है दोस्तों, और सल प्रत्यार है। तो दोस्तों ये तो प्रत्यार की बात हुई। अब दोस्तों बताते हैं कि मात्रा सूत्रों के बारे में हमने वर्णों की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रत्यार है वो कितने होते हैं दोस्तों। 41 भी होते हैं, 42 होते हैं, और 44 भी बताते हैं दोस्तों। तो वो कैसे होते हैं वो देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्याहार का अर्थ देखते पहले। प्रत्याहार का अर्थ, इसका अर्थ है दोस्तों संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी छोटा, यानी सूत्रों को छोटा कर देते, वर्णों को जैसे मान लो पहला सूत्र है, पहला है जैसे अच प्रत्याहार है अच, तो ए से लेकर के च तक जितने भी वर्ण आ गए दोस्तों वो संक्षिप्त हो गए। तो इसमें इनको प्रत्याहार का रूप दे दिया दोस्तों, ये प्रत्याहार में आ गए। जैसे पहले में अच है और यहाँ पर यण है, तो यह से लेकर ण तक जितने वर्ण हैं वो इन सूत्र में इस प्रत्याहार में आ जाते हैं दोस्तों। और फिर यम है, तो यह से लेकर मैं तक पूरे वर्ण है वो इन यम के अंदर प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। जस है जय से लेकर श तक इसमें आ जाते हैं। जस है जय से श तक आ जाता है। ख ख से लेकर वह तक जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण इस प्रत्याहार में आ जाते हैं। और सर प्रत्याहार है, तो स से लेकर ल तक जितने भी वर्ण हैं वो दोस्तों इस प्रत्याहार में आ जाते हैं। इसलिए इनका रूप क्या दे दिया है, संक्षिप्त रूप दे दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों हम देखेंगे इसका सूत्र क्या है दोस्तों। सूत्र विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र, विधायक सूत्र। तो दोस्तों इसका विधायक सूत्र है वो है आदिरंतेन, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। यानी आदि का मतलब है जो शुरू का अक्षर लेते हैं। जैसे अच में अच वर्ण इसमें ए ले लिया, ए को ले लिया दोस्तों, शुरू का अक्षर वो ले लिया। और अंत मतलब अंत का जो च है, ए और च के मेल से क्या दोस्तों ये प्रत्याहार बन गए हैं। इसलिए इनका सूत्र है आदिरंतेन सूत्र संहिता। अब दोस्तों ये तो हमने प्रत्याहार का अर्थ देख लिया, प्रत्याहार का विधायक सूत्र है वो हमने देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रत्याहार कितने होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि प्रत्याहार कितने होते हैं। सामान्य रूप से दोस्तों अष्टाध्यायी में प्रत्याहार 41 बताए गए हैं। और फिर दोस्तों एक पूर्ण निरूपण सूत्र होता है, उनके अनुसार एक रह प्रत्याहार बनता है, वो जोड़ करके दोस्तों 42 हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से सामान्य रूप से यानी सामान्य रूप से या सामान्यतः कह सकते हैं दोस्तों, सामान्य रूप से अष्टाध्यायी या पाणिनि सूत्र में प्रत्याहारों की
संख्या 41 मानी जाती है। तो दोस्तों सामान्य रूप से क्या है, 41 से मानी जाती है। दोस्तों 41 से प्रत्यारों का प्रयोग किया गया है। माने जाते या प्रयोग किए गए। दोस्तों अब दोस्तों 42 कैसे होती है, ये सूत्र कैसे होते हैं 42, इसमें एक प्रत्याहार जुड़ता है दोस्तों, जिसको रह प्रत्याहार कहते हैं। वो प्रत्याहार कैसे बनता है दोस्तों, जो यर्ण वर्ण है दोस्तों, इसमें जैसे है ये वे रे हाइवरट में बता देता हूं दोस्तों आपको। हाइवरट एक सूत्र ये हो गया, एक हो गया दोस्तों लर्ण सूत्र दोस्तों। तो दोस्तों हाइवरट में र से लेकर के लय तक का एक प्रत्याहार बनता है दोस्तों। लय में ए का लोप हो जाता है दोस्तों, किस कारण, उपदेश अनुनासिक सूत्र के कारण दोस्तों इसमें ए का लोप हो जाता है और लय शेष रहता है। तो र और लय इनके योग से दोस्तों एक प्रत्याहार बनता है, जिसे र प्रत्याहार कहते हैं दोस्तों। तो उनको साथ में जोड़ेंगे, उनको साथ में लेकर के दोस्तों क्या है, ये 41 के 42 प्रत्याहार बनते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि 42 प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो पूर्ण अपना सूत्र होता है दोस्तों, पूर्ण रप्र सूत्र होते हैं दोस्तों। उसमें र प्रत्याहार जो होता है, इसमें र प्रत्याहार को मानकर र प्रत्याहार को मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में दोस्तों किया गया है या माना जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, उरण में क्या है, र प्रत्याहार को मानकर या लेकर के 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है दोस्तों। तो 41 तो दोस्तों सामान्य रूप से 41 है, और र प्रत्याहार को और ले लेते हैं, उरण सूत्र से र प्रत्याहार को ले लेते हैं। तो ये कितने सूत्र हो जाते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों 22 ये प्रत्याहार कितने हो जाते हैं, ये प्रत्याहार है 42 हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 44 कैसे होते हैं, वार्तिक में दोस्तों चे और यम प्रत्याहार को मान करके कुल 44 प्रत्याहार बनते हैं दोस्तों। दोस्तों 42 हो गए, और 44 कैसे होते हैं, तो वार्तिक में चय और यम को प्रत्याहार मानकर कुल 44 होते दोस्तों। कुल संख्या कुल संख्या 44 मानी गई है या बताई गई है।
बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों वार्तिक में चय और यम, चय और यम दो प्रत्याहार और है, वो मान करके दोस्तों कुल प्रत्याहार की संख्या कितनी हो गई, 44 हो गई दोस्तों। तो दोस्तों अब यह र प्रत्याहार है, इनको दोस्तों केट, तो दोस्तों इसने केट है, केट वो दोस्तों इनको क्या है स्वीकार करते हैं, इनकी विवेचना की थी, और जो नागेश भट्ट है दोस्तों उसने इनको नहीं माना था दोस्तों। तो केट केट ने इसको माना था और नागेश भट्ट ने इसको नहीं माना था। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।